Hello everyone. Today we have with us Dr. Surya Prakash Chaudhary. He is a leading neurologist working with some group of hospitals and Sparsh Bhubaneswar. Welcome, sir. Thank you. Today we will be discussing a very sensitive topic with our sir, and that is hypoxia. So I would ask certain questions which will help us understand this disorder in a broader scale. So, sir, kindly help us understand what is brain hypoxia. Hypoxia means lack of oxygen. If due to any reason there is a lack of oxygen to the brain, that is called as brain hypoxia. If there is lack of oxygen, it is called as hypoxia. If there is total absence of oxygen, that is called as anoxia. So hypoxia हो किंबा anoxia हो आम ब्रेनटा हूँ गोटे बहुत सेंसिटिव जगह गोटे बहुत सेंसिटिव एरिया बॉडी रे कहबा गले जो जदि कौन सी रिजिन रु हाइपोक्सिया हुए तो ब्रेन सेल्स किंबा जोटा आम न्यूरॉन्स कही था सेटा अत्यधिक मात्रा नष्ट हो जाए डैमेज हो जाए एवं बहुत समय जदि प्रॉपर ट्रीटमेंट न पाई पारंती किंबा प्रॉपर रिहैबिलिटेशन न पाई पारंती हुए तो गोटे रोगी जीवन सारा पर्यंत गोटे अपारग किंबा गोटे विकलांग होई भी रही पारे। सर मेजर रीजंस कौन थाए बेसिकली हाइपोक्सिया रो? हाइपोक्सिया जमती मु कहली जदि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कमिला किंबा जदि ऑक्सीजन लैक हैला ताहले ब्रेन हाइपोक्सिया होता है। ऑक्सीजन टा केमती लैक होबो ना जदि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कमिगला इफ देयर इज एन इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन ताहले ऑक्सीजन जाई परिबोनी एवं ऑक्सीजन लैक ले ब्रेन हाइपोक्सिया होता है। जदि ऑक्सीजन न जाई पाला ब्रेन जो मेटाबॉलिज्म थाए किंबा ब्रेन जो सेल्स जो फंक्शंस थाए किंबा जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म थाए किंबा जो ब्रेन टा एनर्जी पाए ब्रेन सेल तो से सब जिन हो पारिबोनी जहा फल रे ऑक्सीजन कमिले ब्रेन मेटाबॉलिज्म कमिकी हाइपोक्सिक इंजुरी होता है। तेणु जो कंडीशन रे ब्लड सप्लाई कमे सेठी ब्रेन रे हाइपोक्सिया होता है। तथा मेन मेजर कज होची एनी कार्डियक प्रॉब्लम यदि एनी कार्डियक अरेस्ट साधारणतः जनरली इन द हॉस्पिटल सेटिंग आईसीयू सेटिंग कार्डियक अरेस्ट द मेजर कज ऑफ ब्रेन हाइपोक्सिया हठात लोकर कार्डियक अरेस्ट होगा जदि ब्रेन को ब्लड सप्लाई न जाई पाला कि समय ऑक्सीजन न जाई पाला तो ब्रेन हाइपोक्सिया होता है। तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट एनी आरिदमिया एनी टाइप ऑफ हाइपरटेंशन लो ब्लड प्रेशर any type of respiratory problem, severe COPD, asthma attack, any type of drug overdoses, any type of poisoning, drowning, choking patient. So these are the major causes of brain hypoxia. जो कि ब्रेन भितर को ब्लड सप्लाई जाई पारेनी एवं ऑक्सीजन डिप्राइवेशन में ब्रेन हाइपोक्सिया होता है। सर बेसिकली केते सेकंड किंबा केते मिनिट रो ऑक्सीजन सप्लाई जदि हम ब्रेन को कट ऑफ होची देन आमे एज्यूम करि परबा जे परमानेंटली ब्रेन डैमेज हो जीवो। मैक्सिमम 3 to 4 minutes anyhow there is lack of oxygen in the brain 3 to 4 minute lack of oxygen in the brain then brain will get hypoxia brain hypoxia will occur and brain cell will start to degenerate or brain cell start to die। सो जब 3-4 मिनट ऑक्सीजन जब ब्रेन को बंद होला तो ब्रेन हाइपोक्सिया डेवलप होता है पेशेंट सिम्पटम्स आसिया भी आरंभ हो जाता है। तेणु से आम कही था जदि कौन कारण एनी कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट किंबा कार्डियक फेल्योर किंबा एनी कार्डियक प्रोब्लेम हाइपोक्सिया जब मुझे कहली मेजर कजेस ऑफ ब्रेन हाइपोक्सिया कार्डियक प्रोब्लेम्स तो 3 ରୁ 4 मिनट भितर आमको रिस्टोर करा पड़े जब रिस्टोर न कर पारे रिवाइव न कर पारे देन पेशेंट ब्रेन हाइपोक्सिया हो जाए जोटा आम साधारण भाषा हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी कही था कि बहुत जगह हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनकेफेलोपैथी कह जाए HIE हाइपिक इस्चेमिक एनकेफेलोपैथी जो थे सेम थिंग माने हाइपोक्सिया अलोंग विथ इस्चेमिया माने लैक ऑफ ब्लड सप्लाई लैक ऑफ ऑक्सीजन देन ब्रेन विल गेट सिवियरली डैमेज दैट इज कॉल्ड एनकेफेलोपैथी। So that is hypoxic brain injury or HIE or hypoxic ischemic encephalopathy. Okay. Sir, is there any specific age group जे कि एथरे affected है पारंती किंबा कौन से प्रकार क्लिनिकल डिसऑर्डर हेले ही आमे ए कंडीशन को कौन से पेशेंट पहुंचे बोली एटा में एज्यूम करि परिबा? Simply there is no limit to the age group. Hypoxic injury किंबा hypoxic ischemic encephalopathy केते बेले भी पारे छोट पिला जते जन्म हो सेते बेले भी पारे जदि कोनोसी पिलार डेलीवरी होची डेलीवरी समय कोनोसी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होची किंबा कोनोसी डेलीवरी प्रॉब्लम होची पिलार ब्रेन को ब्लड जाई पारुनी नुआ नवजात शिशु किंबा गोटे नुआ पिला जते ब्रेन जाई पानी तो से
तार भी हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी हो पारे कि हाइपोक्सिक इस्केमिक एनकेफेलोपाथी हो पारे एवं यंग मानकर हो एडल्ट मानकर ओल्ड एज एवरी एज ग्रुप इज वल्नरेबल स्पेसिफिकाली जो मानकर कौन रोग हस्पिटाल एडमिशन था हस्पिटाल सेटअप आईसीयू सेटअप रे जो कौन प्रकार कार्डिया प्रोब्लेम थाए जमी कहली लो ब्लड प्रेशर हो लो हार्ट रेट हो ब्राडिकार्डिया हो कौन हाइपोक्सिया जो रोच सीओपीडी एनी रेस्पिरेटरी पेसेंट जो मानू ऑलरेडी हाइपोक्सिक स्टेट था सैचुरेशन लेवल लो सब रही है तो सही मानक दे आर मोस्ट वल्नरेबल आउ जोड़ा कहती जो मैंने यंग क्षेत्र में आम कह जो मैंने इंटॉक्सिकेटेड हो गले सीवियर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन सीवियर टाइप ऑफ एनी ड्रग्स अब्यूज जो से क्षेत्र भी हो पारे एक्सीडेंट केस ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी से गोटे भी मेजर कज रोचे यंग मान क्षेत्र में कजेस देखा एंड ड्रग ओवरडोजेस रोची ड्राउनिंग जोटा कहली हठात पानी रे बुड़ी जीवा कि समय धरी सेटा भी गोटे कज स्ट्रांगुलेशन जो गोटे दौड़ी दे दूसरी कि जो मैंने सुइसाइड स्ट्रांगुलेशन दैट इज ऑल्सो मेजर कजेस यंग मान क्षेत्र होची ओल्ड एज जैसे मुझे कहली कार्डियक रेस्पिरेटरी प्रोब्लेम्स रोची तेणु कौन कारण जदि आम कैरोटिड वेसल्स ब्लॉकेज रोची अदर लॉट्स ऑफ कजेस आर देयर जदि कौन एनी टाइप ऑफ भास्कुलाइटिस एनी टाइप एथेरोस्क्लेरोसिस इन द कैरोटिड वेसल्स तो ये सब ओल्ड एज कॉमन कज हो पारे सो देयर इज नो एज लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ एनी टाइम रे भी हमको हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी हो पारे जदि कौन कजेस आम ब्रेन तो हाइपोक्सिया है कि ऑक्सीजन की ब्लड सप्लाई लैक है सर एमती कौन सी सिम्पटम्स अच्छी कि जोटार आम आगुआ चिन्हट करूँ कि एमती कंडीशन को स्पेसिफिक इंडिविजुअल पहुंची पारे हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी हूँ गोटे सडन इवेंट गोटे आम देखा माने आप जेकोसी आइदर ड्रग ओवरडोजेस कथा कहतु किंबा एडिक्शन कथा कहतु रेस्पिरेटरी कजेस कहतु कार्डियक कजेस कहतु सब सडन है किसी समय आम ब्रेन भितर ऑक्सीजन सप्लाई लैक हो गला तो होता है तो सेमिति किसी सिम्पटम्स तो आम कहीपरानी कि जानीपरानी तो प्रिलिमिनरी कौन देखा जाए मन कहतु गोटे कार्डियक पेसेंट तार कंटिन्यू आरिदमिया होची कौन टाइप ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन रोची आम देखुचे हार्टबिट स्लो रोचे देखे गोटा पेसेंट एनी ब्राडी धीरे धीरे होची हार्ट रेट 60-50-40 होची सेटा सब प्रिलिमिनरी सिम्पटम्स देखा जाए धीरे धीरे ऑक्सीजन लैक होची ब्रेन को तो आते सडन कार्डियक अरेस्ट हो गला पूरा सिस्टोल हो गला पल्स ईसीजी पूरा फ्लैट देखेदेला तो आम जानीगले कार्डियक अरेस्ट है ऑलरेडी टोटल लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो आम से सीपीआर कि एनी हाउ रिवाइव करने चेष्टा करूँ तेणु किंतु इनिशियली जो मैंने मन सीओपीडी रही था एजमेटिक पेसेंट रही निमोनिया पेसेंट जो रही ट्रॉमेटिक जमी मुझे कहली पेसेंट रही से क्षेत्र से देखेब धीरे धीरे माने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल तेणु ब्रेन हाइपोक्सिया हवा कौन मैंने आमको ब्लड हाइपोक्सिया भी से देखेदेव जे सैचुरेशन धीरे धीरे ऑक्सीजन सैचुरेशन कमी आरंभ होला तो सही समय आम पेसेंट इंटुबेट कर वेंटिलेटर कर ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करा पड़ो यदि ब्लड ऑक्सीजन कमी जो देन ब्रेन हाइपोक्सिया डेभलप हम तो जिते फास्ट आम पेसेंट को रिवाइव करने चेष्टा करवा तो सिम्पटम्स तो आगुरी देखेबनी कि जिते लो हम आरंभ सैचुरेशन कमुची कि ब्राडी होती पेसेंट जदि ब्रेन हाइपोक्सिया डेभलप हो पेसेंट गोटा अल्ट्रा सेंसोरी आसो बाउल चली कथबार्ता कर इडू सियाड़ू आबनर्माल सेंसेसन आसो आबनर्माल कथा तो यूँ आम जाने ब्रेन हाइपोक्सिया डेभलप है तब अलग छोट बहुत 3-4 मिनट धरी रहीगला हाइपोक्सिया आम जाने कि ब्रेन सेल माने डैमेज होगा आरंभ है तो पेसेंट मे भी गोटा कोमा को जापे वेस्टेज स्टेट को जापे कि मे भी अलग किसी कॉम्प्लिकेशन ब्रेन डेड भी हो पारे तो इनिशियल सिम्पटम्स कहवा गले जब मुझे कहली गोटे कन्फ्यूजन अल्ट्रा सेंसोरियम रहा आबनर्माल मुवमेंट रहा ड्राउज गोटा पेसेंट गला तो ये सब गोटे इनिशियल सिम्पटम्स रहे परवर्ती स्टेज रे फिट्स आसो फिट्स देन वेजिटेटिव लॉकडाउन स्टेट मे भी कोमा स्टेज मे भी सेमी कोमा तो लास्ट स्टेज रे एटा ही लैंड करे बेसिकली हाइपोक्सिक स्टेज रे जिबा परे पेशेंट्स कर माने सर्वाइवल रेट केते था डिपेंड करे साधारणतः देखु माने हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी हूँ ब्रेन जो ऑक्सीजन लैक हो तेणु ब्रेन रो पार्ट इनवॉल्वमेंट होता डिपेंड करे साधारणतः गोटे ससेटेबल जगह हूँ हिपोकैम्पस गोटा ससेटेबल जगह टेम्पोरल लोब बासल गैंग्लिया सेरेबेलम यहाँ ब्रेन किसी पार्ट जो सब ससेटेबल एरिया जो हाइपोक्सिया ये सब पार्ट डैमेज हुआ
तेणु जदि माने मन कर जमी हिपोकाम्पस डैमेज हो गोटे लोकर मेमोरी प्रोब्लेम आसपे बासा लगे डैमेज हेल्ले एब्नॉर्मल मूवमेंट आसपे सेरेब्रम डैमेज हेल्ले एब्नॉर्मल ट्रेमर मूवमेंट भी आसपे तेणु जमी फ्रंटाल लोब डैमेज हम एब्नॉर्मल बिहेवियर हो पाए क्या ब्रेन सबू जाक पार्ट गोटे गोटे बॉडी करेस्पॉन्डिंग बॉडी फंक्शन पर डिपेंड करे तो कौ पार्ट डैमेज होउची से हिसाब से सिम्पटम्स आसे तेमती मन कहतु इंटरनल डैमेज है मे बी पैरालिसिस हो पाए तेणु जदि गोटे पेसेंटर माने प्री एक्जिटिंग गोटे रोग अच्छी मन पेसेंट स्ट्रोक होती कि इनकेफेलाइटिस कि ब्रेन ट्यूमर पेसेंट किसी पार्ट डैमेज होती आगे से पार्ट डैमेज हो ऑलरेडी दैट पार्ट इज लैक ऑफ ब्लड सप्लाई तो हाइपोक्सिया से पार्ट बेसी डैमेज करदेव मन कर पेसेंट ब्रेन स्टेम स्ट्रोक से पेसेंट जब हाइपोक्सिया गला तो पेसेंट सांगे सांगे मे बी ब्रेन डेड भी हो पाए ब्रेन स्टेम में जब इन्फ्राक्ट है कि ह्यूमरेज है पेसेंट हाइपोक्सिया डेभलप करीगला तो पेसेंट दैट इज ब्रेन स्टेम इज ए बहुत वल्नरेबल जगह तो से पेसेंट डेथ हबार भी चांस रोचे कि ब्रेन डेड हबार भी चांस रोचे आमर तो इंडिया आम डेथ कहबानी अनलेस ऑलरेडी कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट सेटा हेले ही आम डेथ डिक्लेयर करिया किंतु ब्रेन डेड हबार चांस रोचे किंतु जब अलग पार्ट रे हेले मे बी पेसेंट लाइफ रिस्क न हो पारे बट कोना कोठी से गोटे परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट किंबा सेमी परमानेंट कि सेमी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कि किसी डेफिसिट है रही जाए तेणु डिपेंड करे को पार्ट डैमेज होची दैट इज फर्दर इमेजिंग स्टडी पर आम से डायग्नोसिस करूँ को पार्ट डैमेज होची जहाँ आम लॉन्ग टर्म तार सिक्युरिटी आम मेजर करें जापर तेणु ऑल्दो लाइफ रिस्क रोची बट लाइफ रिस्क हो पाए ब्रेन डेड हो पाए भेजिटेशन को जापे कि डेफिसिट रही पाए तो बहुत भारी सिम्पटम्स रोचे पेसेंट हाइपोक्सिया गला तार कौन रिक्वेली कि फर्दर प्रोग्नोसिस कौन रहिबो डिपेंड करे इमेजिंग स्टडी ऊपर सर आपण जहाँ आमको नॉलेज देछंती मोस्टली किछि पेशेंट्स इवन हाइपोक्सिया कंडीशन फेस करला परे सम पीपल विल गो इनटू अ कोमा किछि सबकॉन्शियस स्टेट रे भी रुहंती बहुत दिन पर्यंत आउ तो एटा हमें केबे भी याथरो डिड्यूस करि परिबानी जे कंप्लीटली हाइपोक्सिया हेले कोटे पेशेंट रो सर्वाइवल चांसेस जीरो हे जो बोली आमे मानिबाटा ठीक नुहे जहाँ जना पड़ुची निश्चित गोटे पेसेंट हाइपोक्सिया हेले माने डेथ चांस कि सर्वाइवल चांस जीरो बोली आमे सेटा कहि परिबानी किबा गोटे पेसेंट हाइपोक्सिया से कंप्लीट इंप्रूवमेंट हो सेटा भी कहि परिबानी तो 3-4 मिनिट हाइपोक्सिया हो जाय तो कोना कोटे न्यूरॉन्स किबा सेल्स किछि डैमेज हेइथिबो तो किछि ना किछि गोटा सिक्युअली रहि जीवो दैट डिपेंड्स अपॉन 6 मंथ 1 ईयर जाके किछि ना किछि सिम्पटम्स होइबो तेणु बजे ऑलवेज लाइफ रिस्क कि ऑलवेज डेड आमे कहि परिबानी कि ऑलवेज कंप्लीट रिकवरी सेटा भी कहि परिबानी सर ताले माने आमे कोन यात्रो एटा चिंता करि परिबा कि ए जो रिकवर करि परिबा पेशेंट को बोली हाँ निहाती कहीं किसी सेमती ना आम आराम जदि आम देख प्रथम जिन मुझे कहली आज फास्ट आस आम माने ऑक्सीजन स्टोर कर ब्रेन को जिते कम समय पे ब्रेन को आम डैमेज होगा दबा तो जमी मुझे कहला मेजर इश्यू होती कार्डियक अरेस्ट कि प्रोलॉन्ग कार्डियक इस्चेमिया है कि कार्डियक एरिथमिया है सेटा जो मेजर कजेस रोची ब्रेन हाइपोक्सिया कि हाइपोसिस्टेमिक इनकेफेलाइटिस तो सेठी आम सीपीआर हो कि शॉक हो कि जहाँ भी हो एड्रेनालिन जहाँ भी आम दो आम चेष्टा करूँ कि 3-4 मिनिट भितर से जमी कार्डियक एक्टिविटीटा पलि आसो जो ताठू प्रोलॉन्ग होगा मे भी सीपीआर कर 10-12 मिनिट पर कार्डियक एक्टिविटी आसपे से ब्रेनटा डैमेज हो सब आम आईसीयू स्पेशलिस्ट मानक आम एडवाइस करूँ जो इंटेंसिव अच्छा से विदिन 3 मिनिट आप सीपीआर रिवाइव कर दिंतु ताठू लेट है मे बी यू कैन पेसेंट बंची पार कार्डियक एक्टिविटी आसपे कि ब्रेन हाइपोक्सिया हो तेणु केते शीघ्र आम रिस्टोर करें आप 1 मिनिट भितर 30 सेकेंड भितर करदे तो पेसेंट मे भी किसी डैमेज भी न हो पाए आराम रे पेसेंट फुली रिकवर हो पाए तेणु से टाइम उपर डिपेंड करे दैट क्रुशियल टाइम की जो गोल्डन टाइम से डिपेंड करे और जदि मनकर आम से ब्लड सप्लाई जो इंट्रासोन करदे कि ऑक्सीजन इंप्रूवमेंट हो गला ब्रेन एक्टिव मेडिसिन देले कि एंटीसीजर मेडिकेशन देले इस्चेमिया पे आम एंटी इस्चेमिक मेडिसिन एंटीप्लेटलेट मेडिसिन देले तो हुए तो किसी भी माने डिफिट न हो पारे ए लाइन ट्रीटमेंट कले टे फर्दर करके मे भी किसी डैमेज भी न हो पारे सर एई गत किछि वर्ष भितरे आम अभिज्ञतार आम देखीचु जे 2050 रिहैब्स रे भी आम पेशेंट्स जाको सर्व करिचु वी हैव सीन मेनी हाइपोक्सिक पेशेंट्स आल्सो एंड विथ गॉड्स ग्रेस हम रिकवर भी करके जाइछंती एठो सर जो थर के आमे बहुतटा जिनस जानिया को पाइलु के पेशेंट हाँ वी इफ वी
are doing something good and better in terms of physiotherapy and nursing care आम तो रिकवर कर ही पारुछु तो सर आइडियली माने मु आपन को जानिया चाहूची जे ए पेशेंट को मान को पई बेसिकली रिहैबिलिटेशन ता केबे टू स्टार्ट करिबा कथा देखो ठीक कथा आपन कहले रिहैबिलिटेशन न्यूरो रिहैबिलिटेशनटा होची गोटे हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी पेशेंट पे गोटे निहाती भाव में गोटे क्रिटिकल ट्रीटमेंट कहले किसी भूल हेनी दैट इज ऑल्सो ए माने पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट या मेन पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट आम सीना हाइपोक्सिया करेक्शन करदेलु किंबा तार जहाँ ब्रेन डैमेज आम सीना से जिनस रिकवरी करदेलु किंतु जो सिक्युलिटा जमी मुझे कहती मे भी कार मेमोरी प्रोब्लेम हो पारे मे भी कार बिहेवियर प्रोब्लेम हो पारे कार अबनॉर्मल मूवमेंट हो पारे कार हेमिपैरेसिस हो पारे पैराथेरेसिस हो पारे क्वाड्रिप्लेजिया भी हो पारे तो ये जो रहीगला एनी टाइप ऑफ सेंसरी मोटर लैंग्वेज मेमोरी डेफिसिट तो सेटा ही रिहाब आसो ताकू माने कौन मेडिसिन से पूरा ठीक करदेव मेडिसिन वी हैव टाइम दो कि ब्रेन फंक्शनटा केमती स्मूथली चलो बट जो पार्ट डेफिसिट हो गला जो डेफिसिट हो गला फिजियोथेरापी जे क्रिटिकल पार्ट और क्रुशियल पार्ट तेणु रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरापीटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट और खाली फिजियोथेरापी मेमोरी प्रोब्लेम अच्छी कॉग्निटिव थेरापी स्पीच डिस्टर्बेंस है क्या डिस्चार्जिया है स्लरिंग स्पीच है मे बी स्पीच थेरापी बिहेवियरल थेरापी तो बहुत किसी माने ग्रुप ऑफ थेरापी निहार दरकार ऑल्दो फिजिकल थेरापी फिजियोथेरापी इंटीग्रल पार्ट बट अलग थेरापी बहुत समय दरकार पड़ पाए एवं माने सेमिति किसी टाइम लाइन नहीं आम के शीघ्र स्टार्ट करवा एबे तो आजिकल कहते as soon as possible डे वन आप थेरापी स्टार्ट कर पेसेंट हाइपोक्सिक गला माने डे वन आप फिजिकल थेरापी कि फिजियोथेरापी स्टार्ट कर दिंतु तो बेटर तो फिजियोथेरापी बेटर कहे बट मु जानवर आम जिते शीघ्र फिजिकल थेरापी आरंभ करा आगु कहते 3 दिन प्रथम 7 डेज कहता 3 दिन भर स्टार्ट करगला एबे तो आम शुणु बहुत जगह फिजियोथेरापी निजे भी कहते इंटरव्यू कहते विदिन 1 डे सेम डे रे आम फिजियोथेरापी कहीं आसल आम जिते शीघ्र करवा बॉडीर रिकवरीटा से शीघ्र हम और फिजिकली थेरापी खाली नुहे कि गोड़ हाथ स्ट्रंग हो फिजिकल थेरापी भी ब्रेन को डेवलपमेंट कराए कहीं आम जो एक्सरसाइज करुचे आमर किछिटा जो एक्सरसाइज करने द्वारा किछिटा प्रोटीन्स जो जमती कि कहुए एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर भास्कुलर ग्रोथ फैक्टर किछिटा ब्रेन डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर किछिटा प्रोटीन्स रिलीज हुए जोटा कि ब्रेन डेवलपमेंट में भी काम दिए तो लोक जो गोटे कन्फ्यूजन अच्छे खाली आम गोड़ हाथ स्ट्रंग कि स्ट्रेंथ आसे फिजियोथेरापी सहीटा नुहे फिजियोथेरापी कहते साधारणतः लंग मसल जो गोड़ आप एक्सरसाइज करेंगे सी कौन करे ना किछिटा केमिकल्स तैयारी करे जमी मुझे कहली भास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ब्रेन डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर से ब्रेन डेवलपमेंट काम दिए जब ब्रेन भी हाइपोक्सिया इंजुरी थी कि आइसेमिक इंजुरी थी से भी न्यूरन्स गुड़ा माने रिजेनेट करवा कि न्यूरन्स गुड़ा भी ठीक होगा आरंभ हो पाए तो फिजिकल थेरापी जो इंपोर्टेंट फैक्टर और as soon as possible कह जाऊँ कि as soon as possible आप स्टार्ट करूँ मे भी मो मतरे डे वन स्टार्ट करदेटा भी भल हम आउ गोटे जिनस आम देखीचु मोस्टली जी पेशेंट्स को आम एनकाउंटर भी करिछु फैमिली मेंबर्स को परसेप्शन गोटे थाए बेस के 2 मास हो गला 3 मास हो गला किसी रिकवरी होनी आम एटा करे कि मे बी किसी फायदा ही नहीं आम पेशेंट बोधे सब एमती रहिबो बट सर एक्चुअली कौन सत सिनारियो सेटा 1 month ru 1 year माने आम साधारणतः कहू से दिन लगे गोटे रिकवरी हवा लगे हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी रू कि हाइपोक्सिक इस्केमिक एनकेफालोपैथी रिकवरी हवा लगे बेले बेले ओल्ड एज मे भी 2 year मे भी 3 year मु तो पेशेंट देखी 7 वर्ष पर रिकवरी होती पेशेंट 7 वर्ष 13 वर्ष भी आम देखीचे फिल्म मान आप देखुवे के रिकवरी होती आम यहीटा कहीपर जे जो पेशेंट 1 month भितर रिकवरीटा देखई दिए सी शीघ्र रिकवरी कर तेणु 1 month भितर रिकवरीटा हूँ गोटे गोल्डन रिकवरी डिपेंड करे लोक एवं प्रायतः मैक्सिमम केसेस रे 6 months to 1 year भितर आसे आप जो 2-3 मास रिकवरी आशा करें दैट इज भूल 6 months ru 1 year भितर मैक्सिमम पेशेंट रिकवरी कर जाती आउ जी 6 months भितर रिकवरी न हो पाला ता कैसे चांस कम जो से फर्दर आगे रिकवरी करेंगे 6 months भितर 70-80% रिकवरी हो जाए आउ जो 20-30% हो जाए सी लंग टर्म लगे आउ सेटा भी मे भी न हो पारे तेणु डिपेंड करुच्ची केते समय आप हाइपोक्सिया जाइछंती को ट्रीटमेंट पाई किछिटा प्री एक्जिस्टिंग ब्रेन डिजीज थिलानी मन आप स्ट्रोक होती ट्यूमर होती आप हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी होती तो निहाती रिकवरी स्लो हम कि आप ब्रेन डिजीज किसी ना आप एनी कार्डियक इश्यू रेस्पिरेटरी इश्यू हाइपोक्सिक इंजुरी होती ब्रेन में तो सेटा शीघ्र रिकवरी कर बहुत किसी मेटाबॉलिक एनकेफालोपैथी शीघ्र रिकवरी कर जाए तेणु जदि प्री एक्जिस्टिंग ब्रेन डिजीज अच्छी कि कौन प्री एक्जिस्टिंग कोमोर्बिडिटी अच्छी ओल्ड एज लोक
ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିକଭରି ସମୟ ଲାଗିବ। ୟଙ୍ଗ ଲୋକ କୌଣସି କୋମରବିଡ୍ସ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ରେନ୍ ଡିଜିଜ୍ ନାହିଁ, ଏନି ଆଇସିୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ମନେ କରନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ କେସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ହାଇପୋକ୍ସି ବ୍ରେନ୍ ତ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ରିକଭରି କରିଯିବେ। ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟ ରହିଛନ୍ତି ହାଇପୋକ୍ସିଆରେ, କି ସେ ପ୍ରି-ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବ୍ରେନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋମୋrbid ଅଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଇକି ମାସେ ପରେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରିବେ, ଘରେ ଯାଇ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲାନି ମାସେ ପରେ, ସେତେବେଳେ ତ ବ୍ରେନ୍ ତ ଆହୁରି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ପାରାଲିସିସ୍, ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ସ୍ପାଷ୍ଟିସିଟି ଫାଷ୍ଟିସିଟି ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇସାରିବଣି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇସାରିବଣି। ତାପରେ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିକି ଆପଣ କହିବେ କାହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁ କୋମୋରବିଡିସ୍ ରହୁଛି, ଏଜ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ସେଇଟା 6 month 1 year ବି ଲାଗିଯାଇପାରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବାଟା। ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲାଇକ୍ ହାଇପୋକ୍ସିଆରୁ ରିକଭର କଲା ପରେ ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ପୁଣି ନିଜକୁ ସେମିତି ରିୱାୟାର କରିପାରେ, ମାନେ ଦୋ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନର୍ମାଲ ହେଲେ ବି ବେଟର ଅଫ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ର ରିଜେନେରେଟିଭ୍ କାପାସିଟି ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଆଉ ବହୁତ କମ୍। କାହିଁକିନା କିଛି ଅର୍ଗାନ୍ସ ଥାଏ ଯାହାର ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ରିଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତି, ରିକଭରି କରନ୍ତି। ଲିଭର ହେଲା, ସ୍କିନ୍ ହେଲା, ସେ ଆଜି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଉ, ସେ 24 ଘଣ୍ଟା 72 ଘଣ୍ଟା ସେଲ୍ ରିଜେନେରେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ନ୍ୟୁରନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ରିଜେନେରେସନ୍ ପାୱାର ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍। ଯଦି ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଏ ତ ସାଧାରଣତଃ ରିଜେନେରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ବଟ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରିଜେନେରେସନ୍ ହୁଏ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହେଲେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରିଜେନେରେସନ୍ ହୁଏ। କିଛିଟା ଡେଭଲପ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ନ୍ୟୁରୋନାଲ୍ ରିଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ। ଫିଜିଓଥେରାପି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଅଛି। କିଛିଟା ମେଡ଼ିସିନ୍, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଥେରାପି ଏ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରେନ୍ଟା ରିଜେନେରେସନ୍ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଇପାରେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରହିଲା ସିକ୍ୟୁଲି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ମେମୋରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିହେଭିୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆବନର୍ମାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଡିଜର ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ହେମିପ୍ଲେସିସ୍ ହେଲା, କି ପାରାପ୍ଲେସିସ୍ ହେଲା, କି କ୍ୱାଡ୍ରିପ୍ଲେଜିଆ ହେଲା। ପ୍ଲେଜିଆ କଥା କହୁଛି, ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ହେମିପ୍ଲେଜିଆ ହେଲା, ପାରାପ୍ଲେଜିଆ, କ୍ୱାଡ୍ରିପ୍ଲେଜିଆ ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କେଉଁଠି ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଆଟ୍ରୋଫି, ମସଲ୍ ଆଟ୍ରୋଫି ହେଲାଣି, ଆପଣ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିପାରିବେନି, କି କଲେ ବି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବି ଆସିବନି, ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବନି। ତ ଯଦି ପ୍ଲେଜିଆ ହେଇଯାଇଛି, ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଆଇସିୟୁ ରହିଗଲାଣି, ହାଇପୋକ୍ସିକ୍ ବ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି, ରିକଭରି ହେଉନି, ବହୁତ ଦିନ ଆଇସିୟୁ ରହି ତା କ୍ରିଟିକାଲନେସ୍ ନ୍ୟୁରୋମାୟୋପାଥି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥାଏ। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଆଇସିୟୁ ଷ୍ଟେ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟେ, ପ୍ଲେଜିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଛି, ମସଲ୍ ଆଟ୍ରୋଫି ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଇଛି, ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟଟା ମାନେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ, ନ ବି ହେଇପାରେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିକଭରି ନ ବି ହେଇପାରେ। ବଟ୍ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମାନେ ରିକଭରିଟା ହେଇଯାଏ ସାଧାରଣତଃ। ତେଣୁ ବଟ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଜୀବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଆମର ପାରାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏନି। ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏବଂ ବାସାଲ୍ ଗାଙ୍ଗ୍ଲିଆ ସେରେବ୍ରମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, କିମ୍ବା ମେମୋରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, କିମ୍ବା ବିହେଭିୟରାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତ ସେଇ ପାର୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯେଉଁଟା ରିକଭରି ହେଇପାରେ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଥା ସେଇଟା ବେଶୀ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ସମୟ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ରଖିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହାଇଲି ସସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ସେଗୁଡ଼ା ରିକଭରି ବି କରିଯାଆନ୍ତି। ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯାଏ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଚାହିଁବି ଏଲାବୋରେଟଲି, ବିକଜ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ବହୁତ ଅଡିଏନ୍ସ ଆଉଟ୍ ଦେୟାର ବି ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ଯୋଉଟା ବେସିକାଲି ଇଫ୍ a patient is reaching you at the very right time and ଆପଣ ମାନେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇଟା କରିଲା ପରେ when a patient reaches a rehab, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ, like how effective and how important and vital it is, I want you to explain that in a nutshell, sir. ମୁଁ ତ କହିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭାଇଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ସେଇଟା ତାହେଲେ ଫିଜିଓଥେରାପି ରିହାବିଲିଟେସନ୍, ତ ଆମେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କହିବାନି। ମୁଁ ତ ପେସେଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ମୋ ପେସେଣ୍ଟ କହେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍। ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଆମେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ବହୁତ କିଛି ପାର୍ଟ ଥାଏ।
ଅଦୋ ଥେରାପିଷ୍ଟ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଜଣେ ବେଟର କହେ ସେ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଫିଜିଓଥେରାପି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି, ଫିଜିଓଥେରାପି, ଅକୁପେସନାଲ ଥେରାପି, ବିହେଭିୟର ଥେରାପି, କଗ୍ନିଟିଭ ଥେରାପି, ସ୍ପିଚ ଥେରାପି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଲଟ୍, ଇଭିଂ ଗେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ବାଲାନ୍ସ ଥେରାପି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇଛି, କେଉଁ ପାର୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଥେରାପି ଦରକାର କିମ୍ବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଦରକାର, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆମେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଟଅପ୍ରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ, ତାପରେ ମେ ବି 7 days 10 days ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି, ଆଇସିୟୁରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଦେଖୁ पेसेंट इम्प्रुवमेंट भी हो पारे मन कर हाइपोक्सिया हो जाए तो पेसेंट माने वेंटिलेटर विड्र हवा डिफिकल्ट हो पाए से केस आम ट्राकियोस्टोमी करूँ ट्राकियोस्टोमी कले ही आम वेंटिलेटर विड्र करूँ बहुत समय देखो पेसेंट ट्राकियोस्टोमी होता है गोटे भेजिटेटिव सेमी कोमा स्टेज था हाथ गोड़ मुवमेंट किसी न थाए सेठी इंपोर्टाट कौन मेडिसिन आप ठीक करेंगे सेठी इंपोर्टाट हूँ आप थेरापी रिहाबिलिटेशन सेटा हूँ मेन जिनस और समय लगे ट्राकियोस्टोमी बहुत समय देखी हाइपोक्सी ब्रेन इंजुरी पेसेंट ओल्ड एज जदि किसीटा स्ट्रोक फोक पेसेंट किसीटा ब्रेन इंजुरी थी आगु तो सही केस कौन से ट्राकियोस्टोमी दरकार पड़े प्राय 70 to 80% केस ट्राकियोस्टोमी दरकार पड़े कहीं से शीघ्र एक तो कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट गोटा पेसेंट रही ब्रेन हाइपोक्सिया एमती सेंसर भी इम्प्रूव हो पार नमती कार्डियाक रेस्पिरेशन फंक्शन भी से मेंटेन हो पाए ब्रेन जदि डाउन हो रहा से तो आप रेस्पिरेटरी ड्राइव तो से बढ़ेबनी तो आप केमती रेस्पिरेशन ने रेस्पिरेशन न नहीं पारे बाध्य आमको वेंटिलेटर रखा पड़ो आप लंग टर्म वेंटिलेटर रखिए इंटुबेशन करेंगे से वेंटिलेटर आक्वाड इन्फेक्शन हम निमोनिया हम सी गोटा कम्प्लिकेशन हम तेणु आम चेष्टा करूँ आसुना 7 to 10 days वेंटिलेटर विड्रो करने तो सेठी गोटे ही आसा ट्राकियोस्टोमी ट्राकियोस्टोमी केयर केमती करें आप एगेन रिहाबिलिटेशन जावाक पड़े ट्राकियोस्टोमी केयर करा लगी तेणु खाली जे घसा घसी एक्सरसाइज फिजियोथेरापी सहीटा नुहे लंग प्रोटोकॉल रोचे गोटे हाइपोक्सी ब्रेन पेसेंट कौन ट्रिटमेंट कर से जिनसा दरकार और दैट इज द इम्पोर्टाट पार्ट ऑफ द ट्रिटमेंट जोटा आम न्यूरो रिहाबिलिटेशन कहूँ। I would want you to give a message to all the families who are actually facing this issue with any of their family members and they have a hypoxic patient at their place and ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ patient को support କରିପାରିବେ। साधारण पब्लिक मान गोटे सिंपल भाषा रे मु बुझाऊ चाहूँ दीपद कहबी जे केवल हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी पेसेंट होती एनी टाइप ऑफ ब्रेन इंजुरी पेसेंट से आप हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी हो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी हो एसडीएच हो एसएच हो स्ट्रोक हो इसेमिक इन्फ्राक्ट हो मेनिंजाइटिस हो एनकेफालाइटिस हो ब्रेन ट्यूमर हो एनी ब्रेन डिजीज पाई आमर रिहाबिलिटेशन फिजियोथेरापी इज द मोस्ट इम्पोर्टाट पार्ट और कहवाक गले किसी रोग पाई इज द इम्पोर्टाट पार्ट आपणकर ब्रेन छाड़देला न्यूरोपैथी हो मायोपैथी हो स्पाइनल प्रोब्लेम्स हो जीबीएस हो थेरापी हूँ गोटे बहुत इंपोर्टाट जिनस तो जो लोक मान मन धारणा अच्छी जे आम खाली ट्रिटमेंट कले भल होटा भूल धारणा ट्रिटमेंट सहित मेडिसिन सहित इंजेक्शन सहित फिजियोथेरापी एक्सरसाइज और अन्य जहाँ मोड्स ऑफ थेरापी अच्छी सेटा बहुत इंपोर्टाट आपण मन से भूल धारणा भ्रांत धारणा काढ़ु जे फिजियोथेरापी गले से खाली घसा घस कर छाड़ दौरान जोटा आम देखुँ प्रतिदिन ओपीडी आम कहते भूल धारणा और सेटा करने द्वारा कौन होता है सेटा तो आम डिस्कसन कले जदि आप देखिए जदि मेडिसिन आपको जहाँ इम्प्रूवमेंट लगुच बहुत जगह फिजियोथेरापी कले ता इम्प्रूवमेंटा 2 गुण हो तेणु बहुत रोग मेडिसिन रोल कम हो पाए मेडिसिन में गिव यू 50 to 60% इम्प्रूवमेंट बट अनदर 50 to 40% इम्प्रूवमेंट विल बी डन बाय फिजियोथेरापी रिहाबिलिटेशन बहुत जगह अच्छी जीबीएस गोटे रोग न्यूरोपैथी जीबीएस गोटे रोग आम आईवीआई पेसेंट छाड़देलु प्लाज्मा को छाड़देलु किंतु इम्प्रूवमेंट हम फिजियोथेरापी तार किसी मेडिसिन ना ओनली 2टा मेडिसिन किंतु इम्प्रूवमेंट हम ही थेरापी तेणु बहुत किसी ब्रेन स्पाइनाल एवं पेरिफेरल नर्व डिजीज रोचे इवन मु गोटे ग्रॉस टर्म कहबी न्यूरोलॉजिकल डिजीज रे फिजियोथेरापी और रिहाबिलिटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट तेणु से धारणा लोक मान मन भूल धारणा काढ़ु एवं जिते शीघ्र डाक्तर परामर्श हिसाब से स्नायु रोग विषय परामर्श हिसाब से निजर ट्रिटमेंट करे नहीं आप यथाशीघ्र फिजियोथेरापी और रिहाबिलिटेशन आरंभ कराटा निहाती आवश्यक। सर आप जहाँ भी पीस ऑफ इनफॉरमेशन हमको देते आज आई एम श्योर से बहुत बहुत लोक हेल्पफुल हम सर आमको एत टाइम देवाई थैंक यू सो मच सर थैंक यू।